अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ फ्लिक टॉक अशवाल। मैं हूं आपका अशवाल बिन अहमद और हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं। मतलब ये मैच हो चुका है, हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर लेते हैं। जिस तरह का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेला, अब ऑस्ट्रेलिया चूँकि आप सबको पता चल गया हार चुकी है और आपने बहुत सारे रिव्यू में देख लिए होंगे ऑलरेडी, तो मैं अपना एक्सपर्ट एनालिसिस ज़रा पेश कर देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की क्या परफॉर्मेंस रही और किस तरह न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड ने टॉस बैटिंग पहले की और बैटिंग करते हुए उन्होंने शुरू से जिस तरह के कॉनवॉय ने और फैबियन एलन ने पावर प्ले में स्कोर किया, तो उससे वाज़ेह नज़र आया कि जो साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिव ऑफ द ट्राई सीरीज़ में उन्होंने जिस तरह का परफॉर्म किया, जिस तरह की उनकी टीम 100 पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्मा मैच में हार गई, जिस तरह का उन्होंने ट्राई सीरीज़ में परफॉर्म किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड मेगा टूर्नामेंट्स में, बिग टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती है। जिस तरह का मर्जी वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करती आ रही हो, बाई सीरीज़ जिस तरह की मर्जी खेलती हो, लेकिन न्यूजीलैंड बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देती है और न्यूजीलैंड ने कल किया। ऑस्ट्रेलिया जो कि फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, और मैं अगर ये वीडियो मैच से पहले बनाता तो मैं कह देता कि जी ऑस्ट्रेलिया के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन जिस तरह की न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, बीच में जो विलियमसन थे उनकी फॉर्म थोड़ी सी लगी कि वो उन्होंने मतलब 30 बॉलों पे 30 स्कोर किए, तो उस हिसाब से स्ट्राइक रेट से खेले नहीं, लेकिन अगर वही विलियमसन तेज़ खेल जाते तो शायद ये 220-30 बन जाता। अब रन रेट की बेस पे भी एक ऑस्ट्रेलिया को मतलब ख़तरा है यहाँ पर, और एक तो मैच हार गए उस बेस पे खतरा, तो दोनों तरह से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बिल्कुल फुल कह लो कि ज़ख्मी हुआ पड़ा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया एक मैच और हार जाता है, जो कि हारने के चांसेस हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जिम्बाब्वे से हारा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक ओवर कॉन्फिडेंट आई गेस, एंड ज़्यादा थक गया ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया कैसी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बैक टू बैक इंडिया में सीरीज़ खेली, फिर वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ खेली, फिर इंग्लैंड में आके सीरीज़ खेली। मतलब ऑस्ट्रेलिया ओवर प्रिपेयर्ड होने की वजह से कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से ये मैच हाथ से निकल गया, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग उस तरह से मतलब कमाल नहीं कर पाई। वरना 200 को टारगेट ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह की बॉलिंग की, टिम साउथी और मिशेल स्टैंटन ने जिस तरह की बॉलिंग की, उनके मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं दोनों, उनके स्पिनर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बैट्समैन ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस थी। और साउथ अफ्रीका जैसी फेवरेट टीम को आउट क्लास कर दिया उन्होंने पहले मैच में, और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर इंग्लैंड से मैच अपना ग्रुप मैच हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। और अगर बाकी टीम्स भी उनके ग्रुप में अच्छी हैं, श्रीलंका जैसी टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, तो अगर वो मैच हार जाती हैं तो मुश्किल हो जाएगा। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया का और श्रीलंका के साथ ही है, तो अब ये देखना ये पड़ेगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस देता है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका पहला मैच अपना जीती है आयरलैंड के साथ जो ग्रुप मैच हुआ था, तो अब श्रीलंका भी कोशिश करेगी कि सेमीफाइनल के दौड़ में आए आगे, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया का चांस बनता है या फिर श्रीलंका का चांस बनता है सेमीफाइनल की दो टीम्स के लिए। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तो मतलब स्ट्रॉन्ग आपके कंटेंडर्स हैं फॉर द सेमीफाइनलिस्ट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो जाने की वजह से अब श्रीलंका के पास भी चांस है, और एवरी 4 टीम स्टैंड अ चांस। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन श्रीलंका का अब चांस बनता है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और अपना एक मैच ऊपर से न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ जीत जाता है श्रीलंका का, और ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच आपके पास मंडे वाले दिन है, कल मैच है, आज संडे है तो कल मैच है, परसों ट्यूसडे वाले दिन एक ही मैच है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का। और श्रीलंका पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच सिर्फ हारा है, दूसरा तीसरा मैच ग्रुप मैच अपना जीता है, पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ सुपर 12 का भी वो जीता है, और अब ये जो मैच ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस पता है, ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया मतलब वल्नरेबल है इस टाइम पूरा, तो श्रीलंका पूरी कोशिश करेगी कि अच्छी परफॉर्मेंस, बैटिंग थोड़ी सी उनको स्टेप अप करनी पड़ेगी। श्रीलंका के पेस ऑप्शंस कमज़ोर हैं, लेकिन उनके स्पिन ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं श्रीलंका के, और ऊपर वाले जो उनके 2-3 बैट्समैन हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मिडल ऑर्डर श्रीलंका का ज़रा कमज़ोर है, तो श्रीलंका कोशिश पूरी करेगी कि मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीटली दौड़ से बाहर कर दे। तो फिर 3 ऑप्शंस हमारे पास रह जाएंगे सेमीफाइनल के लिए, दैट वुड बी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसके बरकस अपने टाइटल को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगा कि उनकी बैटिंग लाइनअप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, उनकी बॉलिंग भी 200 स्कोर खा गई न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो बॉलिंग को भी बेहतर करने की कोशिश करेगी। तो अब देखना ये है कि किस तरह की परफॉर्मेंस शो करती है ऑस्ट्रेलिया अपने दूसरे मैच में। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड के पास ईजिली चांस हैं कि वो एक मैच में अगर हार भी गया इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन बाकी मैचेस न्यूजीलैंड के लिए इजी होने वाले हैं। लेकिन सुपर 12 में कोई भी ओपोनेंट को हम इजी नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड अब इजी हो गया थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, तो अब देखना ये पड़ेगा कि न्यूजीलैंड आगे कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन न्यूजीलैंड कंप्लीट फॉर्म में वापस आ चुकी है, मतलब न्यूजीलैंड कोई शक नहीं कर सकता कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की दौड़ में नहीं है। तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी अच्छी परफॉर्म करी है, उनकी बैटिंग, उनका 3-4 प्लेयर्स ऊपर वाले बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 200-210 करना कोई मुश्किल न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए, तो न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके साथ साथ अब देखना ये पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जो अगला मैच होगा वो किस हिसाब से होगा, और ऑस्ट्रेलिया किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। सेम आपके पास ऑप्टस स्टेडियम में, पर्थ स्टेडियम जिसे हम कहते हैं, उसी स्टेडियम में आपका मैच है ऑस्ट्रेलिया का, तो अब देखना ही पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करती है
यहाँ वही मैच हार के कम्प्लीटली अपने चांसेस को रिमूव कर देती है फ्रॉम द सेमीफाइनल। और दैट्स इट फ्रॉम द मतलब डबल रिव्यू। मतलब मैंने एक तो पहला मैच का रिव्यू कर दिया बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, एंड आने वाला जो मैच है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, उसको भी हमने रिव्यू कर लिया। श्रीलंका की परफॉर्मेंस पहले मैच में अच्छी रही आयरलैंड के खिलाफ, उन्होंने श्रीलंका को 110-12 आयरलैंड को 110-12 स्कोर पे मतलब रोका, और उसके बाद वो ईजिली वो टारगेट चेज डाउन कर लिया उनके ओपनर्स नहीं मिलके। तो ऑस्ट्रेलिया एक किस्म का मतलब कंप्लीट पैकेज शो कर रही है और टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करती भी है। तो चांसेस यहाँ पर अगर मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में से जीतने के तो 70%, 30% या 60-40% आई गेस कह लें। ऑस्ट्रेलिया आप श्रीलंका को मतलब अंडरडॉग्स नहीं कह सकते हैं या फिर बिल्कुल ही निकाल नहीं सकते सेमीफाइनल के दौर से, क्योंकि श्रीलंका वर्ल्ड कप जीती हुई है। वो अनफॉर्चुनेटली ग्रुप स्टेज से सुपर 12 में आई है, लेकिन श्रीलंका के चांसेस हैं सेमीफाइनल में जाने के। तो 60-40 देयर विल बी चांसेस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका, एंड ऑस्ट्रेलिया को अपनी गेम ऊपर करनी पड़ेगी। होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है उनको, वर्ल्ड कप डिफेंड कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी के साथ खेलती है और उनकी बैटिंग जो कोलैप्स हो रही है वो आइंदा ऐसा ना हो, और उनकी बैटिंग को ज़रा मोर सेंसिबल तरीके से खेलना पड़ेगा। मैक्सवेल को फॉर्म में वापस आना पड़ेगा, स्मिथ की जगह देखनी पड़ेगी बनती कि नहीं बनती। उसके बाद स्टोनस और आपके पास मिचेल मार्श है, उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बॉलिंग तो उनकी अच्छी क्लिक कर जाती है, मतलब पेस ऑप्शन हेजलवुड, पैट कमिंस की फॉर्म में अच्छे मौजूद हैं, उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे, एडम जैम्पा की फॉर्म में, मैक्सवेल की फॉर्म में अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। तो अब देखना ही पड़ेगा किस तरह की परफॉर्मेंस देती है ऑस्ट्रेलिया और बाउंस बैक कर पाती है कि नहीं पाती। दैट्स इट फ्रॉम द टुडेस वीडियो। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।